आज की वीडियो में हम रिव्यू करने जा रहे हैं पतंजलि के आयुर्वेदा वे प्रोटीन को। इससे पहले दोस्तों हमने पतंजलि के ही दो प्रोडक्ट और भी रिव्यू करे हुए थे, एक ये 100% परफॉर्मेंस और एक ये आइसोप्योर गोल्ड। लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से कंपनी ने आइसोप्योर गोल्ड को, ये वाला जो प्रोडक्ट था, इसको डिसकंटिन्यू कर दिया और इसकी जगह पर लॉन्च किया आइसोवेदा। क्या कारण था, आइए सुनते हैं एक बार बाबा जी के मुंह से। और आइसोप्योर गोल्ड अब भविष्य में उसका नाम हो जाएगा आइसोवेदा, क्योंकि आइसोप्योर के नाम पर बहुत कुछ अलग अलग तरह की प्रोडक्ट लाइन चल रही है। तो जैसे कि दोस्तों आपने देखा कि बाबा रामदेव ने खुद ही कहा कि आइसोप्योर गोल्ड के नाम से काफी सारे प्रोडक्ट मार्केट में पहले से ही थे, तो उन्होंने थोड़ा सा नाम को अलग करने के लिए इसका नाम आइसोवेदा करा है। बाकी इन दोनों में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो एक तरह से दोस्तों इस प्रोडक्ट का ये रिव्यू है, क्योंकि हमने इन दोनों का भी रिव्यू पहले करा हुआ है और इसी प्रोडक्ट का आइसोवेदा के रूप में हम दोबारा से रिव्यू करने जा रहे हैं। दोनों के ही लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। अगर आप भाइयों ने इनमें से किसी का देखना हो तो आप प्लीज डिस्क्रिप्शन में जाकर उस वीडियो को चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों जब भी हमने किसी प्रोडक्ट को परचेज करना होता है तो सबसे पहली बात आती है उसके प्राइस की, और इसके प्राइस में भी एक बहुत बड़ा जोल है। क्योंकि अगर आप अमेजन पे इसको सर्च करेंगे तो ये आपको 1975 रुपए से लेकर के 2200 तक की रेंज में देखने को मिलेगा। दोस्तों मैंने देखा कि 7 सेलर थे जो आइसोवेदा को अमेजन पे सेल कर रहे थे। 1975, 2000, 2100 या 2200, इनके बीच बीच में सब वेरी कर रहे थे। लेकिन क्योंकि मैं पतंजलि का लॉयल कस्टमर हूं तो मैंने इनकी वेबसाइट से इसे परचेज करना ठीक समझा। इनकी वेबसाइट पर जब मैंने सर्च किया, मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग यहाँ पे लगा रहा हूँ, आप देखिए, तो मैं बिल्कुल हैरान हो गया क्योंकि वहां पर इसका प्राइस था 3150 रुपए। अब दोस्तों अमेजन पे जो सेलर सेल कर रहे हैं वो भी कंपनी से ही परचेज कर रहे हैं और 1975 में बेच के भी वो कुछ ना कुछ प्रॉफिट कमा रहे हैं। अमेजन को भी कुछ प्रॉफिट बच रहा है। और इनकी वेबसाइट पे ये इतना ज़्यादा महंगा क्यों था, ये जानने के लिए मैंने कंपनी को मेल करी, ये जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो। लेकिन कंपनी ने मेल के रिवर्ट में मुझे एक नंबर दिया कि इस नंबर पे बात करके आप पता कर सकते हैं कि इसके अमेजन वाले प्राइस में और ऑफिशियल वेबसाइट वाले प्राइस में इतना फर्क क्यों है। तो दोस्तों जब मैंने वहाँ पर कॉल किया तो वहां पे जिनसे मेरी बात हुई उन्होंने ये कहा कि मैं अपनी वेबसाइट का पता है, जैसा कि इस पे एमआरपी लगा हुआ है दोस्तों 3500 रुपए। उन्होंने कहा असल में इस प्रोडक्ट की कीमत जो है 3500 रुपए है, लेकिन आपको डिस्काउंट के साथ 3150 का हम दे रहे हैं। तो आप अमेजन पे क्या बिक रहा है हमें उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन दोस्तों ये अमेजन वाले भी तो इन्हीं से प्रोडक्ट ले रहे हैं ना, क्योंकि इतनी बड़ी कंपनी का प्रोडक्ट अगर 7 सेलर इतने कम रेटों में बेच रहे हैं, ये नहीं हो सकता कि कंपनी को ये पता ना हो। तो फिर कंपनी क्यों अब इस प्रोडक्ट को अपनी ऑफिशियल साइट पे इतना महंगा बेच रही है। हालांकि दोस्तों प्राइस से मुझे कोई इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो भी प्राइस टैग होता है कंपनी ने अपनी साइट पे लिखा होता है। किसी को जमेगा तो उसे परचेज करेगा, नहीं जमेगा तो वो परचेज नहीं करेगा। लेकिन इस प्रोडक्ट के साथ मुझे दिक्कत यह है क्योंकि इसके साथ जो चेहरा नजर आता है वो होता है स्वामी रामदेव का। अब जब बाबा रामदेव को हम देखते हैं ना तो उनकी बातें हैं देशभक्ति वाली, स्वदेशी अपनाओ वाली, कि देश का बड़ा करने का सारी जिम्मेवारी, सारा ठेका बाबा जी ने उठाया हुआ है। तो बाबा जी आप अपने लॉयल कस्टमर को ये प्रोडक्ट 3150 में दे रहे हो और वही आपका लॉयल कस्टमर अगर किसी और साइट से खरीदे तो इतना सस्ता ले रहा है। अगर आप ये चाहते हैं कि कोई भी बंदा आपके ऑफिशियल साइट से प्रोडक्ट परचेज ना करे तो आप इसको वहां से रिमूव ही कर दो। और अगर आप इसको बेचना चाहते हैं कम से कम अपने अमेजन के सेलर के मुकाबले तो रेट रखिए, ताकि उसका आप पे ट्रस्ट बना रहे। तो दोस्तों मैंने इसको अमेजन से परचेज किया 1975 रुपए में। अब बहुत भाइयों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि कहीं अमेजन पर डुप्लीकेट ना बिक रहा हो। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि 7 सेलर्स एक प्रोडक्ट को इतने कम रेट में डुप्लीकेट नहीं बेच रहे। फिर भी आपकी तसल्ली के लिए मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर एक QR कोड बना हुआ है इस प्रोडक्ट की ऑथेंटिसिटी चेक करने के लिए। जब दोस्तों मैंने वहाँ पे चेक किया तो ये प्रोडक्ट पूरी तरह से जेन्युइन पाया गया। तो इस बारे में थोड़ा सा पतंजलि को विचार करना चाहिए कि आप अपने आप को एक देशभक्त कंपनी कहते हैं, सेवा करने वाला, तो इस तरह से तो आप अपनी इमेज खराब ही कर रहे हो, सुधार नहीं रहे। खैर ये बात होगी प्राइस की। और दोस्तों एक चीज और जिससे मुझे बहुत ज्यादा इतराज है कि बाबा जी ने एक वीडियो में क्या बोला है, आप खुद सुनिए पहले। प्रोटीन पाउडर्स जो खाए जा रहे हैं उससे तो जो तबाही मच रही है, किडनी खराब हो रही है, पाचन तंत्र खराब हो रहा है, लोगों का ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, मौत हो रही है। हमारे ही जो मुख्य साइंटिस्ट हैं उनके एक रिलेशन में एक बच्चे को एक जिम ट्रेनर ने ऐसे ऐसे प्रोटीन पाउडर्स खिलाए, उनकी मौत हुई। इस वीडियो में आपने क्या देखा कि बाबा जी बता रहे हैं हमारे एक साइंटिस्ट का बेटा प्रोटीन खाने से बीमार हो गया या उसकी सेहत खराब हो गई, या फिर प्रोटीन खाने से किडनी की दिक्कत आ रही है, हार्ट अटैक आ रहे हैं। ये सब बाबा जी के मुंह से शोभा नहीं देती, क्योंकि एक बहुत ही बड़े ज्ञानी व्यक्ति हो आप, तो आप सोच समझ के बोलें। कोई भी स्टडी ये प्रूफ नहीं करती कि वे प्रोटीन या प्रोटीन के कोई भी साइड इफेक्ट हैं। जो भी दोस्तों में मिस हैपनिंग्स देखने को मिलती हैं, या वो एनाबॉलिक स्टीरॉयड की वजह से देखने को मिलती हैं, फिर परफॉर्मेंस इनहेंस करने के लिए जो ड्रग्स ली जाती हैं उनकी वजह से देखने को मिल रही हैं। हमारे प्रोटीन का किसी भी तरह का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। इसे बच्चे भी यूज कर सकते हैं और घर में
बुजुर्ग भी यूज कर सकते हैं। सो बाबा जी, अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए आप वे प्रोटीन को बुरा कहना छोड़ दीजिए, क्योंकि आपकी वजह से कई घरों में माता पिता अपने बच्चों को प्रोटीन यूज नहीं करने देंगे कि बाबा रामदेव बोल रहे हैं प्रोटीन खाने से ये चीजें हो रही हैं। आप अपनी स्टेटमेंट में सुधार करिए। आप ये बताइए कि कुछ गलत स्टफ खाने की वजह से बच्चों की तबीयत खराब हो रही है, स्टीरॉयड की वजह से हो रही है, परफॉर्मेंस इनहेंसिंग ड्रग्स की वजह से हो रही है, उनसे बचना चाहिए। आपने तो वे प्रोटीन को ही बुरा कहना शुरू कर दिया। और अगर प्रोटीन इतना ही बुरा था तो आप ये क्यों सेल कर रहे हो? इसका जवाब आप अपनी ऑडियंस को दीजिए और उनको बताइए कि वे प्रोटीन कंप्लीटली सेफ है, ताकि आपके फॉलोअर्स भी प्रोटीन को कंज्यूम करना शुरू करें, जिससे कि उनकी इम्यूनिटी भी बूस्ट हो और उनका डेली जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी हो। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर बॉक्स की बात करें तो बॉक्स हमेशा से ही बढ़िया रहता है पाउच के मुकाबले में, क्योंकि पाउच की सेलिंग काफ़ी बार लॉक नहीं हो पाती और प्रोटीन में मॉइस्चर आ जाता है, लेकिन बॉक्स में प्रोडक्ट हमारा सेफ रहता है। बॉक्स बहुत बढ़िया है। लेबलिंग की बात करें तो लेबलिंग में कंपनी ने न्यूट्रेला आइसोवेदा, साथ में 90% प्रोटीन कंटेंट, BCAA कितना है, जो भी चीज़ें हैं मैं यहाँ पिक लगा रहा हूँ, आप देख सकते हो, लिखी हुई हैं। वेजिटेरियन वाला ग्रीन डॉट। और जो इस वाले बॉक्स में आइसो गोल्ड में इसमें डिफरेंस था वो था इन्फॉर्म चॉइस का, कि अब पतंजलि के ये दोनों प्रोडक्ट आइसोवेदा और 100% वे परफॉर्मेंस इन्फॉर्म चॉइस है। इन्फॉर्म चॉइस होने का दोस्तों मतलब ये है कि एक थर्ड बॉडी आपके प्रोडक्ट को चेक करती है कि इसमें कोई बैंड सब्सटेंस तो नहीं डाले हुए, कोई हैवी मेटल टेस्टेड करती है, इन सब चीज़ों की वो मॉनिटरिंग करती है। सो इन्फॉर्म चॉइस होना एक वाकई प्लस पॉइंट है कंपनी के लिए, पहले नहीं था, अब ये हो गया है। अब दोस्तों अगर हम बात करें न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन की तो कंपनी बताती है कि इनका एक 30 ग्राम का स्कूप होगा, जिसमें कि आपको प्रोटीन मिलेगा 27.2 ग्राम, जो कि हो जाएगा 90%। बहुत ही हाई प्रोटीन कंटेंट कंपनी क्लेम करती है। कार्ब्स बताती है 0.51 ग्राम और दोस्तों फैट बताती है 0.4 ग्राम, यानी कि इस प्रोडक्ट में कार्ब्स की मात्रा बहुत कम, 1 ग्राम से भी कम, फैट 1 ग्राम से भी कम और 90% प्रोटीन है। सो न्यूट्रिशनल लेवल इनका बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही बढ़िया है। इसके बाद दोस्तों आगे इन्होंने कुछ विटामिन लिखे हुए हैं, L-arginine 33 mg। इनके अलावा दोस्तों जो भी चीजें मैं पिक लगा रहा हूं आप खुद देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगर हम नजर डालें इनकी इंग्रेडिएंट लिस्ट के ऊपर तो आप देखेंगे वे 97.5%, जो कि ब्लेंड है वे प्रोटीन आइसोलेट और वे प्रोटीन हाइड्रोलाइजेट का। कोकोआ क्योंकि एक चॉकलेट फ्लेवर है, उसके साथ में दोस्तों कुछ आइडेंटिकल फ्लेवर्स, एंटी केकिंग एजेंट L-arginine अलग से डली हुई है, स्वीटनर हड़जोड़ एक्सट्रैक्ट्स और जो भी चीजें मैं सामने लगा रहा हूं आप खुद भी रीड कर सकते हैं। दोस्तों अगर बात करें अमीनो एसिड प्रोफाइल की तो अमीनो एसिड प्रोफाइल कंपनी ने बहुत ही गलत तरीके से लिखा हुआ है। किसी भी अमीनो एसिड के आगे उसकी मात्रा नहीं लिखी गई कि ये कितने ग्राम इस प्रोडक्ट में यूज हुआ है, ना ही 100 ग्राम के हिसाब से और ना ही स्कूप के हिसाब से। सो कंपनी को इसकी करेक्शन करनी चाहिए। अगर आप अमीनो एसिड प्रोफाइल लिख रहे हैं तो प्लीज जाकर उसको ढंग से लिखें। सो दोस्तों ये तो वो सब चीजें हो गई जो कि आप इसकी पिक्चर डाउनलोड करके देख सकते थे। अब थोड़ा सा बढ़ते हैं उन पॉइंट्स की तरफ जिनके लिए आपको इसे परचेज करना पड़ता। सबसे पहले बात कर लेते हैं स्कूप एक्यूरेसी की। कंपनी क्लेम करती है कि इनका एक स्कूप होगा 30 ग्राम का, और आइए चेक करते हैं हमारे वेइंग स्केल पे ये क्या आता है। तो इस तरह का दोस्तों आपको इसमें से एक स्कूप देखने को मिलेगा। कंपनी क्लेम करती है कि 30 ग्राम का होगा और मेरे वेइंग स्केल पे आप देख रहे हो बिल्कुल एक्यूरेट इनका स्कूप है। तो स्कूप आपने दोस्तों देख लिया पूरी तरह से एक्यूरेट है। स्कूप के बाद मैं आपके साथ बात करना चाहूंगा जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पाउडर के टेक्सचर की। ये देखिए दोस्तों, जितने भी हम वे प्रोटीन ऑलमोस्ट रिव्यू करते हैं उनका टेक्सचर थोड़ा लंबी सा होता है, लेकिन जब बहुत ज्यादा पाउडर फॉर्म में है बिल्कुल जैसे आपका टैल्कम पाउडर होता है। अब दोस्तों इस टेक्सचर के कंसेप्ट को समझने के लिए यूट्यूब पर एक प्रोटीन रिव्यू का ही चैनल है, राइज टुगेदर। वहां पे मेरे बड़े भाई अजय प्रोटीन रिव्यू करते हैं। उनकी वीडियो लिस्ट में आप हेल्थ एक्सपी वाली वीडियो जाकर एक बार देखना। उसमें अजय भाई ने बहुत ही बारीकी से समझाया हुआ इस टेक्सचर का कंसेप्ट कि या तो इस तरह का जो टेक्सचर होता है वो वे प्रोटीन होता ही नहीं है, या फिर ऐसे सब्सटेंस डाले होते हैं जिससे कि यह पाउडर लैब टेस्ट में पास कर जाता है, और या फिर अगर वे प्रोटीन होता भी है तो बहुत ही घटिया और हल्की क्वालिटी का वे प्रोटीन ये रहता है। सो इसलिए दोस्तों आपको ये बताना बहुत जरूरी था कि सिर्फ लैब रिपोर्ट पे ट्रस्ट करना भी अब बहुत ज्यादा यूजफुल नहीं रह गया। पाउडर के टेक्सचर की भी आपको थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं इसके मिक्सेबिलिटी की। तो मिक्सेबिलिटी के लिए एज ऑलवेज मैंने अपने शेकर में थोड़ा सा पानी लिया हुआ है, ये इसमें मैंने अपना सप्लीमेंट डाल दिया। मिक्सेबिलिटी में तो किसी तरह का कोई इशू मुझे नहीं लग रहा। 8-10 सेकंड शेक करने से ही एक बढ़िया शेक आपको देखने को मिलेगा। थोड़ी सी बात करें अगर फ्लेवर की, तो इसका जो फ्लेवर है
चॉकलेट आयरिश फ्लेवर। मैं देख के बताता हूँ कि मुझे कैसा लग रहा है, क्योंकि मैंने अभी तक इसको यूज़ ही नहीं किया। सीधा मैंने इसको लैब रिपोर्ट में दिया और उसके बाद आज हम इसका रिव्यू कर रहे हैं लैब रिपोर्ट आने के बाद। तो टेस्ट दोस्तों इस प्रोडक्ट का काफी लोअर साइड पे है, मुझे इतना पसंद नहीं आया। सो आगे बढ़ते हैं दोस्तों और बात करते हैं उस पॉइंट की जिसका आप सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, इस प्रोडक्ट की लैब रिपोर्ट का। लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमें मोटिवेशन मिलती रहे ऐसे वीडियो और बनाने की, और हम भाइयों के ऐसे वीडियो लेके आते रहें। आई होप कि आपने अब तक सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर दिया होगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दे जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती जाए। जल्दी से बात कर लेते हैं लैब रिपोर्ट की। तो कंपनी क्लेम करती है कि इनके एक स्कूप में आपको 90% प्रोटीन मिलेगा, जो कि हो जाएगा 27.2 ग्राम, यानी कि 90% प्रोटीन कंटेंट मिलेगा। लेकिन मेरी लैब रिपोर्ट के अनुसार दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इसमें से प्रोटीन मिलेगा 83.67%, जो कि एक 30 ग्राम के स्कूप में हो जाएगा 25.10 ग्राम। ये था दोस्तों इस प्रोडक्ट का ऑनेस्ट रिव्यू। जल्दी ही मिलते हैं आपको एक और रिव्यू के साथ, तब तक के लिए दिए इजाजत, नमस्कार।